हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आइए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस टीचिंग सेंटर जमुई में। तो हम लोग प्रीवियस वाले वीडियो में बात कर चुके थे 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का 2 नंबर तक चल चुका था, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे 4.2 के 2 नंबर सवाल से। इन 2 तो हो गया था, सॉरी 3 नंबर से। तो 3 नंबर का सवाल देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि नोट्स बनाते जा रहे होंगे और अच्छे से उसको रिवाइज, एक वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितना बार में आपको समझ आए उतना बार आप देखेंगे। ये नहीं कि एक बार देख लिए हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा मेरा स्पीड हाई होगा। इसलिए स्पीड हाई रहता है क्योंकि वीडियो सोचते हैं कम से कम टाइम का बने, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये अभी आपको किसी तरह जुगाड़ करके हम पढ़ा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन का। एक्सरसाइज क्या होगा? तो 4.3 एक्सरसाइज क्या चल रहा था हम लोग का, सॉरी 4.2 चल रहा था। 4.2 का कितना नंबर क्वेश्चन? 3 नंबर का क्वेश्चन चल रहा था, है ना। तो 3 नंबर का क्वेश्चन में सबसे पहली बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए थे कि एक कंडीशन दिया रहता है, दूसरा आपको सेट करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या ज्ञात करना है। तो एक संख्या को मान लेते हैं, दूसरा कंडीशन दे रखा है क्या, कि जिनका योग कितना है 27 है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन में बताए थे, माना पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या क्या मान लिए हैं, x है। पहली संख्या क्या मान लिए हमने, x है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि कह रहा 2 संख्याओं का योग कितना 27 है। इसका अर्थ हुआ कि अगर मान लिया ये 2 व्यक्ति है, एक के पास कुछ रुपए हैं और दूसरे के पास कुछ रुपए है, ठीक है। तो जैसे आप और हम मान लेते हैं, अगर आपके पास और मेरे पास दोनों मिलाकर 27 रुपए हैं, तो अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो आपके पास कितने रुपए होंगे? तो होगा कितना सर, 27 माइनस 10 कर दीजिएगा, तुरंत बता दीजिएगा कि 27 में 10 घटाएंगे तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 17 रुपए। तो कैसे निकाला आपने? तो निकाला कैसे कि पूरी संख्या में, यानी योग में क्या किए, जितना मेरे पास है उतना घटा दिए, तो जो बचा आपके पास। तो वही अनुसार से यहाँ हमने माना है कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप जानते हैं कि दोनों का योग क्या है, तो 27 है सर। 27 में अगर x घटा देंगे तो दूसरी संख्या बच जाएगी। अब कह रहा हमारे पास प्रश्न में कि दोनों को जब गुना करते हैं ना सर, तो कितना प्राप्त होता है, 182 प्राप्त होता है। यानी गुणनफल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 182। इसका अर्थ हुआ कि x को और 27 माइनस x को, ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो आपको कितना प्राप्त होना चाहिए, 182। क्लियर है? तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 27x इंटू माइनस प्लस माइनस होगा और x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 182 होगा। या कह सकते हैं आप, सबको उधर ले चल जाइए, तो 0 के बराबर जब कीजिएगा तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 27x, और इधर तो ये प्लस में है ही, तो 182 बचा। यानी आप इसी को अगला टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि या करके x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या, 0। लेकिन इतना से ही हम लोग का काम नहीं चलेगा, हम लोग को क्या करना है, इसको
पूरा पूरा मान निकालना, संख्या ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले 182 को क्या करना पड़ेगा, तो तोड़ना पड़ेगा। तो 182 को तोड़िए तो क्या होगा 9 1 और कटेगा 9 दूनी 18। अच्छा 91 कटता है क्या, तो कितना कितना में कर सकते हैं, 182 है ना। चलिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को कितना, 2 से लगाएंगे तो आपके पास कितना बच गया। हाँ तो देखिएगा हम लोग के पास अब 91 है, इसका अर्थ हुआ कि अब 7 से लगा सकते हैं आप, तो 13 7 91, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचा आपके पास 2 टर्म बन रहा है, क्या 13 और 14। इसका मतलब है कि 13 14 27 आना चाहिए, आ रहा है जोड़ के, और गुना करने के बाद कितना 182 आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर क्या 0। तो यहाँ पे लिखेंगे आप x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 13 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 14 बराबर क्या 0। तो x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। x बराबर एक क्या आ जाएगा आपके पास 14 आ जाएगा, x बराबर एक क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी यदि पहली संख्या क्या हो, पहली संख्या अगर हम 14 माने तो दूसरी क्या होगा, तो दूसरी होगा कितना 13। क्यों, क्योंकि दोनों में 27 में घटा लेंगे उसको। अब यहाँ पे देखिए यदि पहली संख्या 13 हो तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो 14 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 14। यानी दोनों आंसर बनेगा आपका, ठीक है, क्लियर है। अगला बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला जो आपके पास सवाल है तो देखेंगे कितना नंबर होगा, तो 4 नंबर होगा शायद, है ना। तो 4 नंबर की बात करें हम तो 4 नंबर में सवाल कह रहा है कि एक समकोण है, एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है कि ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। अन्य 2 भुजाएं क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखेंगे कि आपको सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज के बारे में आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण नहीं, क्या कि जिसका एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि आधार त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण का मान 13 दे रखा है। तो मानिएगा आप क्या, तो मानेंगे सर हम माना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम एक त्रिभुज पहले बनाते हैं। कौन सा, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसका क्या ऊंचाई। तो ये ऊंचाई होता है, ये समांतर कर्ण होता है, आधार होता है। तो आधार को आप क्या मान लीजिए x सेंटीमीटर। तो लिखिएगा माना समकोण त्रिभुज की आधार क्या मान लेते हैं हम, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो देखिएगा ऊंचाई क्या होगा, तो x से 7 कम, क्योंकि बोल रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और 13 क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो माना समकोण त्रिभुज के आधार कितना x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई का मान क्या होगा, तो ऊंचाई का मान होगा बाबू कितना x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखिएगा पाइथागोरस महोदय ने क्या किया था कि एक प्रमेय दिया था, क्या कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हम लोग
छठा चैप्टर में साबित भी करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं प्रश्न से, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये पाइथागोरस प्रमेय, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। पढ़े होंगे, ठीक है, ये सबको जानते होंगे। तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना सर? 13 का स्क्वायर। लंब का मान कितना? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। चलिए 13 13 169 हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब माइनस 2ab प्लस यहाँ पे क्या? x स्क्वायर। तो 169 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? x और x के गो, तो 2 गो x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x और प्लस 49। यानी कि आप लिख सकते हैं 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49 अब माइनस 169, है ना। चलिए इधर देखेंगे तो आप लिख सकते हैं क्या? 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस में घटाइएगा, 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 0। इधर 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा और 1 का 1। या करके आप लिख सकते हैं क्या कि 2x स्क्वायर माइनस 14x अब माइनस 120 बराबर 0। अब देखिएगा दोनों में कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, क्या होगा? तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 माइनस 60 दूनी 120, यानी x स्क्वायर इधर गुना में सर उधर जाएगा तो भागा में, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस तरह से लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इन सबको तोड़ना है कितना पे? तो 12 5 पे तोड़ सकते हैं आप, है ना। अब आपको आ गया होगा तोड़ने, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और माइनस 5, तो यहाँ पे माइनस 7x और माइनस 60 बराबर क्या? 0। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? x माइनस 12 और इसमें कॉमन लीजिएगा 5 तो क्या बचेगा? x माइनस 12 बराबर 0, यानी x माइनस 12 बराबर 1 हो गया और 1 हो गया x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिएगा ध्यान से, 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। x का एक मान आएगा कितना? 12 आएगा, x का मान कितना आएगा? माइनस 5 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि x का मान जो है वो हम लोग का क्या है? लंबाई है। तो लंबाई कभी भी माइनस में होगा क्या? नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? असंभव बोलेंगे, है ना, असंभव। और ये इसका आधार का मान आ गया, तो आधार हो गया आपका 12, ऊंचाई हो गया कितना? तो 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आप लोग वीडियो को एक बार नहीं 2 बार आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा? आपका रिवाइज होते रहेगा, जरूरी है, और नोट्स आप लोग बनाते जाएंगे। एक एक सवाल बनाते जाना है, क्योंकि टोटल हम बताते जा रहे हैं और बाकी एक्स्ट्रा बुक से आपको खुद बनाना है, ठीक है। हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है और जरूरी भी है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगला 5 नंबर क्वेश्चन था वो। चलिए 6ठे नंबर की बात करते हैं। करा एक कुटीर उद्योग, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, यानी निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत किसमें? रुपयों में। अब ये नग क्या होता है सर? तो मतलब
ऐसे ये रसायन की क्या कहते हैं, राशन दुकान में चलता है नग, ठीक है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि संख्यात्मक मान को ही नग करके, ठीक है। तो रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, 3 अधिक थी यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है। कितना है? 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत मूल्य ज्ञात करना है। लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ना है इसको, ठीक है। सबसे पहले देखिए कह रहा है एक कुटीर उद्योग मतलब छोटा सा घर में जो हम लोग कोई सामान बना लेते हैं उसी को कुटीर उद्योग कहते हैं। कह रहा है एक दिन में कुछ बर्तनों की निर्माण करता है। पता नहीं है कि कितना बर्तन निर्माण करता है, लेकिन नग के बारे में कंडीशन दिया गया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। और कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या क्या होगी और प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या कि निर्मित बर्तनों की संख्या, क्योंकि कंडीशन दे दिया है किसके बारे में, नग की संख्या में। देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत के बारे में दे रखा है कि निर्मित किए गए वस्तुओं के बर्तनों के दुगने से 3 अधिक है। तो इसका मतलब हम लोग अगर निर्मित बर्तनों की संख्या मान लेंगे तो कहानी मेरा बन जाएगा। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या आपके पास क्या मान लिए हैं, x है। तो देखिएगा, तो नग की निर्माण लागत किसका, एक का, प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या हो जाएगा आपके पास। तो कह रहा है सर दुगना पहले कीजिए, तो दुगना कीजिए तो 2x हो गया। अब दुगने से 3 क्या है, अधिक है, तो अधिक है लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि प्रश्न में कि एक दिन ऐसा देखा गया कि उसका जो निर्माण लागत टोटल हुआ वो कितना हुआ, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना, 90 रुपया। अब बताइएगा एक नग की कीमत है आपके पास 1 रुपया, तो अगर आपके पास मान लीजिए एक नग की कीमत है 5 रुपये और आपके पास 5 नग है, तो आप क्या करेंगे, तो 5 गुना 5 करेंगे, 25 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है टोटल निर्माण लागत कितना, 90 रुपया है। तो अब बताइएगा x को यानी बर्तनों की संख्या को जब लागत से गुना करेंगे तो टोटल पैसा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 रुपया, यानी 2x² प्लस 3x अब बराबर कितना, 90। यानी आप कह सकते हैं कि 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर क्या, 0। अब इसको कैसे लिखिएगा, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, इसका मतलब है कि 180 आया। अब इसको तोड़ना है आपको, तो 2 से 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में, फिर 3 से कितना बार में, तो 15 बार में, फिर 3 से कितना बार में, 5 बार में। तो यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12,
ठीक है। अब पंतिया 15, 12 में 15 मतलब घटाइएगा 15 में 12 तो आपके पास 3 बच जाएगा, गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक है 180 आना ही आना है। तो हमारे पास जोड़ा क्या बन गया, तो 2x² माइनस की प्लस 15x में 12x को क्या करना है, घटा देना है और बचाना है कितना, तो 3। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो आ ही जाएगा 180x। तो ये दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो 2x मिलेगा। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस यहाँ पे 2x मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, सॉरी 2 ही मिलेगा, x ही मिलेगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है। तो x प्लस x ही बचेगा कि 2x बचेगा, 2x बचेगा प्लस यहाँ पे देखिए x बाहर हो गया तो कितना बचा 15, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, तो 12 लेना पड़ेगा, है ना, 12 लेना पड़ेगा, नहीं 12 नहीं मिलेगा, आपके पास कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा, कितना 6। तो आपके पास 2x माइनस यहाँ 15 छक 90, यहाँ पे सर प्लस लेना पड़ेगा, क्या है प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। तो x माइनस एगो बच गया 2x प्लस 15, एगो बच गया आपके पास x माइनस 6 बराबर 0, यानी 2x प्लस 15 बराबर, एक बार क्या कीजिएगा 0 के बराबर, x माइनस 6 बराबर 0 के बराबर। तो 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15/2, यानी ये बट्टे में होगा क्या, संख्या का भी बट्टे में होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, असंभव, लेकिन यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 6। अब देखिएगा, अर्थात कह सकते हैं कि बर्तनों की संख्या आपके पास क्या आ गया, तो बर्तनों की संख्या आ गया सर मेरे पास x था, x का मान 6 आ गया। अब देखिएगा कि लागत कितना हो जाएगा, निर्माण लागत कितना हो जाएगा, निर्माण लागत कितना हो जाएगा प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना हो जाएगा, 2 × x + 3, यानी कितना 6 दूनी 12 3 15, यानी 15 रुपया एक निर्माण लागत का आंसर हो गया। और बर्तनों की संख्या कितनी 6। आप देखिएगा कि जांच करना है कि सही है कि गलत है। तो 15 छक 90 आ रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग, ये आपका 4.2 एंड हो गया। कल से हम लोग देखेंगे 4.3, है ना। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट्स करते जाएंगे और सारा को एक एक हिसाब बनाते जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। और अधिक से अधिक आप अपने समय को, क्योंकि ये अभी खत्म होने वाला नहीं है, ये कोरोना जो है, क्योंकि दिन पर दिन आपका पेशेंट की संख्या मतलब केसेस ज्यादा क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और घर पे ही पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि हाँ स्टार्ट होगा तब शुरू करेंगे पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं, फिर एग्जाम आपके आसपास ही आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपके साथ हम प्रत्येक दिन आते ही हैं, तो आपको क्या करना है, इस टाइम को और अत्यधिक क्या करना है, उपयोगी बनाना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, प्रत्येक विषय पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हम इसके बाद, इस चैप्टर के बाद आपका साइंस का भी वीडियो लेके आएंगे। आप चिंता ना करें, आपके लिए हम प्रत्येक दिन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप